पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कमिश्नर के बदले हुए रूप से सभी हैरान हैं। लड़की को छेड़ने के जुर्म में वीर सिंह को हवालात में डाल दिया था। क्यों वीर सिंह, कैसी गुजर रही है पिंजरे में? पीके वीर सिंह के अंदर होने पर खुश था और कमिश्नर के करीब भी। और मैं चाहता हूं कि किसी दिन तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर देखूं। वीर सिंह के मोबाइल पर उसे खबर मिलती है कि बॉल्डी का करोड़ों का सोना आने वाला है। ये मेरा हुक्म भी है और मेरा प्यार भी। मतलब उस तरफ से आंखें बंद कर लो। वीर सिंह, अब तुम्हें क्या हो गया? एक कमिश्नर की पावली खिसक गई है। इसको आज मालूम हुआ है। अरे उनका तो रुपया खिसक गया है। मुरमुरे की मदद से वीर सिंह सोना ले उड़ता है। बॉल्डी कमिश्नर पर चढ़ जाता है। उल्लू के पट्टे। बॉल्डी आजम, वो वीर सिंह मेरा सारा माल लेकर उड़ गया। क्या? कमिश्नर घबरा जाता है और आकर देखता है कि वीर सिंह तो हवालात में ही है। तो वहां कौन था? कहां सर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल। अरे क्या इम्पॉसिबल सर? आपने तो ये पॉसिबल करवाया और अब कह रहे इम्पॉसिबल। मेकअप योर माइंड सर। क्या तुम्हारा भी कोई डुप्लीकेट है? मेरा मतलब है कि तुम तब से यही हो? सर, आपका हुक्म कौन टाल सकता है? तो फिर वो कौन था? सर, था तो वो मनोज कुमार, पर पिक्चर का नाम तो वो कौन थी था सर। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम पे। पी के आए तो उसे रोक के रखना। क्या बात है? कौन हो तुम? जी नमस्ते, मेरा नाम वीना है। कमिश्नर साहब तो घर पे नहीं है ना? देखो, हर शरीफ आदमी दिन में अपने घर पर नहीं रहता, और अगर तुम कोई सेल्स गर्ल हो तो मुझे बाहर के प्रोडक्ट में कोई रुचि नहीं है। मैडम, मैं डोर टू डोर जाने वाली लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो कमिश्नर साहब के बारे में उनकी पत्नी से बात करने आई हूँ बस। तो अभी तक तुम किससे बात कर रही हो? आप? क्यों? मुझ पर क्या उनकी पत्नी ना होने का शक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। मैं तो सोच रही थी कि जब घर में हलवा पूरी हो तो कमिश्नर साहब बाहर भेलपुरी क्यों खाएंगे? क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं। आप मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। ठीक है, आओ। और देखो, अगर तुम किसी गलत इरादे से आई हो तो समझ लेना कि ये कमिश्नर का घर है। इसीलिए तो मैं आई हूँ मैडम। कमिश्नर साहब ने किसी गलत फहमी में एक पुलिस ऑफिसर को जेल में बंद कर दिया है। जरूर उसने कुछ किया होगा। वो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तो बाद में पता चला कि वो सच में पुलिस ऑफिसर है, और कमिश्नर साहब ने उसे मुझे छेड़ने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया। अब इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो इनके ऑफिस का मामला है ना। तुम जाकर कमिश्नर से मिलो और उन्हें समझाओ। लेकिन वो तो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और पता नहीं आप उनके साथ कैसे निभाती हैं। देखो लड़की, मैंने तुम्हें घर के अंदर आने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे घरेलू मामलों में टांग अड़ाने लगो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस पुलिस ऑफिसर वीर सिंह को आप कमिश्नर साहब के चंगुल से छुड़ा दीजिए बस। कमिश्नर साहब ने वीर जी को अंदर किया? पर क्यों? मुझे छेड़ने के इल्जाम में। देखो, वीर सिंह एक गाय बकरी को तो छेड़ नहीं सकते, तुम्हें कैसे छेड़ेंगे? एग्जैक्टली, यही तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है किसी की। कुछ कैसे नहीं सुनेंगे? वीर जी के साथ ऐसा सलूक किया? आने दो इन्हें, शाम को मैं बताती हूँ। शाम तक तो बेचारा जेल की रोटियां खा के मर जाएगा। मरे वीर जी के दुश्मन। ये कमिश्नर मुझे कुछ दिन से बहके नजर आ रहे हैं। तुम्हारा वीर सिंह हमारे आदमियों के सामने अरबों का सोना लेकर उड़ गया। मुझे मालूम था वीर सिंह जरूर समझ जाएगा कि तुमने मेरी जगह मेरा हमशक्ल बिठा रखा है। अब हमें तुम्हारी जान का सौदा करना होगा। मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम अपने देश पर कैसे न्यौछावर होते हैं। वो दिन भी हम देखेंगे। बॉल्डी आजम। ये सब कैसे हो गया? वीर सिंह तो अभी तक लॉकअप में है। वीर सिंह तो छलावा है, वो पलक झपकते यहाँ भी आ सकता है।
अब तुम्हारे इस मेकअप का पैकअप होने का दिन आया, समझो। ये मेकअप नहीं असल है, इसकी शक्ल तुमसे मिलती है। तो हम जरूर कुंभ के मेले में बिछड़े होंगे, हैं? मेरे भाई, मेरे पास आओ, मुझे इन जालिमों से छुड़ाओ, फिर हम दोनों मिलकर अपने पिता का बदला लेंगे। खामोश, ये फिल्मी डायलॉग्स बंद करो। वैसे भी ये तुम्हारी नस्ल का नहीं है, हमने इसे इंपोर्ट किया है। इसका असली नाम गुच्चू है। 2 साल मेहनत की हमने इसे तुम्हारे तौर तरीके समझाने में, सिखाने में। चाल तुम्हारी तरह है, बाल जितने भी है तुम्हारी तरह है, और शक्ल तुम्हारी पत्नी को भी शक्ल नहीं हुआ। क्या? मैं बुरे धंधे जरूर करता हूं, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं। हेलो, क्या? ठीक है, एक एक पल की खबर दो। ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऑफिस में क्या करने गई है? मेरे ऑफिस में? कहते हैं काम है, बहुत काम है ऑफिस में, और यहाँ साहब ऑफिस से नदारद। देखिए मिसेस कमिश्नर, उनका इस ऑफिस में ना होना ही ज्यादा अच्छा है। बस आप जल्दी से काम करिए, वीर सिंह की जमानत करा दीजिए। जमानत तो मैं दूंगी ही, पर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भाई जैसे भाई को जेल के अंदर कर दें? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी बस। ऐसी गलतफहमी मैं तो ये कल मुझे भी अंदर कर सकते हैं। भाभी जी, अब की बात तो आपके पति दे। तुम यहाँ क्या आए? ऐसे भी तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक तो रखा नहीं। नहीं वीर सिंह, ये बेचारी तो ढूंढ ढूंढ कर घर पहुंची और फिर मुझे सब कुछ बतलाया और मुझे अपने साथ यहाँ थाने लाई, अपना इल्जाम वापस लेने। अरे पर अब इससे क्या फायदा? आपके पति देव तो अब किसी की बात ही नहीं सुनते। कैसे नहीं सुनेंगे? उन्हें घर में रहना है क्या नहीं? मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि साहब आ जाए आप इनकी जमानत दीजिए, वरना क्या? अरे मुरमुरे कहना चाहता है कि अब आपके साहब बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ वीर सिंह, वो बदल तो गए हैं। पहले 8 बजे घर आते थे, अब 1 बजे घर आते हैं, और खाना भी रात को बाहर ही खाकर आते हैं, और उनके मुंह से अजीब अजीब सी बदबू आती है। अरे बाप रे, साहब आजकल पीने लगे? कुछ गड़बड़ है। हाँ, उस दिन मुझे भी फिल्म दिखाने के लिए बोल रहे थे। क्या? और कल मुझसे बोले कि डार्लिंग डिस्को चलते हैं। अब इस उम्र में डिस्को? वैसे हमारी पहली मुलाकात डिस्को में ही हुई थी। खैर, मैंने उन्हें जवाब दिया कि डिस्को करना है तो घर पे करो, काहे को बाहर पैसे खर्च करने। तो गुस्से में आ गए और बोले कि मैं इस शहर का कमिश्नर हूँ, मैं इस शहर के किसी भी हिस्से में फ्री आ सकता हूँ, फ्री जा सकता हूँ, और किसी भी हिस्से में फ्री खाना खा सकता हूँ। और उसके बाद तो उनका गुस्सा इतना बड़ा कि धड़ाम से बिस्तर पर गिरे और वहीं सो गए। दीजिए, अब तो फर्नीचर का भी ख्याल नहीं करते। भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है कुछ। इससे पहले कि गड़बड़ आगे दौड़े, मैं फौरन रजिस्टर लाता हूँ, आप दोनों साइन कर दीजिए बस। वीर सिंह, आज जिंदगी में पहली बार उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने जा रही हूँ। अरे तो जिंदगी में पहली बार आप सही काम करने जा रही हैं। वैसे भी आपके पति को अब लाइन पे लाने के लिए हमें बहुत से आउटलाइन के काम करने पड़ेंगे। जोर से आ रहा है क्या? बड़ी मेहरबानी होगी, कभी गलती से पकड़े गए तो बड़ी फैसिलिटीज दूंगा लॉकअप में। वादा? वादा, प्राण जाए पर वचन न चाहे तो कर लो। यहाँ नहीं, बात तो रुक गई। तो चलो। हंसले बच्चों, अब ये हंसी रोने में बदलेगी। जाके जरा काम कर और वीर सिंह को हथकड़ी बांधकर लॉकअप से मेरे सामने पेश कर। वो तो क्या बोल बोल। सर वो आपकी मतलब मेरी मेम साहब आपकी पत्नी को छुड़ा कर ले गए। अबे तो तुझे जाने क्यों दिया? सर ऑफिशियल तौर पे पूरी कार्रवाई करके ले गई। देखिए देखिए। मुझे कानून सिखाता है तू? तुझे सस्पेंड करता हूँ। ठीक है, मैं भी कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, ऊपर तक जाऊंगा। तो जाकर ऊपर तक 11 मोड़ तक जाते हैं, इस पर जाकर बैठ, तेरा क्या बिगाड़ रहा है?
पीके, यस सर। मैं जितना तुम्हें पसंद करता हूँ उतना और किसी को नहीं करता। मुझे मालूम है सर। मैं तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है सर। वीर सिंह लॉकअप से छूट गया है। मुझे मालूम है सर। तुम्हें ये भी मालूम है कि गोल्ड कहाँ है? नहीं सर, गोल्ड तो वहाँ आया ही नहीं। मैं तो वहाँ गया था। क्या तुम भी वहाँ गए थे? हाँ सर, कभी जिंदगी में इतना गोल्ड नहीं देखा ना, पर किस्मत खराब कि कोई नहीं आया। वीर सिंह वहाँ गया था और सारा गोल्ड उड़ा कर ले गया। पर वीर सिंह तो लॉकअप में। लेकिन वो लॉकअप में नहीं है। कमिश्नर की पत्नी उसे वहां से छुड़ा कर ले गई। आपकी एक ही बात है ना। पीके, तुम जाओ और वीर सिंह को पकड़ के लाओ। मुझे वीर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कमिश्नर साहब का ये रवैया देखकर तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता है सर? तुम्हारा खानदान तो गुफाओं उफाओं में रह चुका है, तुमको मालूम होगा शायद। तुमको लगता है पुलिस वालों पर भी ये तंत्र मंत्र जादू टोना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? इस बात पे मैंने कभी गौर नहीं किया, पर इंसान के करीब करीब तो होते ही होंगे। तुमको यार ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? पीके साहब। नहीं, पीके भी इतना नहीं गिर सकता। पीके ही गिरता है। मुझे तो इसमें अंडरवर्ल्ड की कोई चाल मालूम होती है। अब आए ना सर सही नतीजे पर यार रोज घर लेट लौटना, 5 स्टार होटलों में ठूस के खाना, दारू पीना, इस किस्म का अय्याशी मंत्र भी होता है क्या? वो तो अच्छा हुआ सर, सारे खतरनाक मुजरिमों के रिहाई के कागजात मैंने टाइप होने नहीं दिए, वरना शहर में वैन वार शुरू हो जाता। वैन वार नहीं यार, गैंग वार। वही सर, वार तो वार होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार से मुझे याद आया, और मेरे आज भी तो बुधवार ही है ना? हाँ। नौरी, हर बुधवार शाम 7 बजे कमिश्नर साहब अपनी पत्नी को सामने बिठा के काली माँ की पूजा करते हैं। दुनिया जहां में कहीं भी हो 7 बजे घर पहुंच जाते हैं, तो हम भी वहां पहुंच जाते हैं। आज फैसला ही हो जाए। हे भगवान, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। 3-4 दिन मैं गोल्डी की कैद में रहा। उस दिन न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, घर में, ऑफिस में। प्रभु तुम ही जानते हो। कम से कम इतना तो याद रहा कि आज मेरे साथ पूजा का दिन है। कैसी हो तुम? भली चंगी हूँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मैं कुछ पूछूं? पूछो। ये आपको क्या सूझी वीर सिंह को अंदर करने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वाह, करते हो और फिर भूल जाते हो। मैं ही तो उसे थाने से छुड़ा कर लाई हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये आपको क्या हो गया है? किसी को दिखाते क्यों नहीं? कुछ लेते क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पूजा करो पूजा, ताकि मैं वीर सिंह से जाकर सारा मामला डिस्कस कर सकूं। साहब और मैम साहब पूजा कर रहे हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। हाँ, अब तो भगवान का ही सहारा है। मान गए सर आपको, लेकिन क्या आप उनके सामने हिम्मत कर पाएंगे सब कुछ बोलने की? अरे वीर सिंह नाम है मेरा। हाँ, आज वो नहीं है, मैं नहीं। फिर आज तो भाभी जी भी हमारे सपोर्ट में है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जज के सामने तो मुजरिम कांपे ही कांपे। उन्होंने मुझे भी सस्पेंड कर दिया था। लगता है तुम दोनों मुझसे नाराज हो। मुझे बताया कल्पना ने। अब भूल जाओ यार। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं सर? क्या आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला? मेरा मतलब है कि मुझे लड़की छेड़ने के घिनौने इल्जाम में अंदर करा दिया और मुझे वीर सिंह जी को छोड़ने के चक्कर में सस्पेंड किया। सस्पेंड करने लायक तो हमारी भाभी जी है। क्या? मेरा मतलब, सॉरी भाभी जी, कि तारीफ के लायक तो हमारी भाभी जी है, जिनकी वजह से मैं बाहर हूं अभी। और शट अप यार वीर सिंह। और तुम भी मुरमुरे, मेरी बात सुने बगैर, कुछ सुने बगैर तुम ये सब बोले चले जा रहे हो। अब सुनने को क्या है सर? सुनने को क्या है? 5 स्टार होटल में गटागट है और पेट भर के है, कुर्सी का नाजायज फायदा। बिल्कुल सही, वो तो आज जल्दी आ गए। मैं आज ही आया हूँ। हेलो, पुलिस कमिश्नर हाउस, वीर सिंह वॉइस। ओहो, वीर सिंह द ग्रेट पुलिस ऑफिसर। कौन पहचाना? मैंने इस शहर के सारे टेलीफोन नंबर घुमा डाले, लेकिन
तुम्हारा पता नहीं चला। इतना पैसा वेस्ट क्यों किया? सीधा मुझे फोन करके नंबर ले लेते, मेरे पास आजकल मोबाइल भी है। लिखो नंबर 98। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस वक्त कमिश्नर के घर पर होगे। आपको कमिश्नर साहब से बात करनी है? नहीं नहीं, वो तो इस वक्त मेरी कैद में है। क्या? वो तो मेरे साइड में है, बात करोगे? अरे वो नकली कमिश्नर है जिसने तुम्हें कैद करवाया था। डबल रोल, राम और श्याम, सीता और गीता, कृष्ण कन्हैया। ये फिल्मों के नाम छोड़ो, यहाँ बात करो। किससे? असली कमिश्नर से। फोन दो। किसका फोन है? पहले बात कर लूं फिर बताता हूँ। लो बात करो। वीर सिंह। यस सर। वीर सिंह, मेरी जान खतरे में है। इनका कहना मानो, नकली कमिश्नर और सोना इनको दे दो और मुझे छुड़ा लो। अब समझ में आया, मेरे साथ ऐसा सुलूक आप तो कर ही नहीं सकते थे। अब यकीन आया? आया। सुनो, कल सुबह ठीक 10 बजे, और ध्यान रहे कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारे कमिश्नर की लाश को कफन भी नसीब नहीं होगा। सब दगा दे गए, यहाँ तो कोई भी नहीं। पर टेलीफोन पे पता तो मैंने ठीक यही क्या सुना था। चुप। सही पते पर आए हो वीर सिंह। सोना कहाँ है? तुम्हारा सोना तो तुम्हें मिल जाएगा, पहले मेरे हीरे की बात करो। हीरा? तुम्हारा कौन सा हीरा? असली कमिश्नर। चुप 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 चुप। बहुत दिन कमिश्नर की गद्दी पे बैठ के उल्टे सीधे फैसले करता रहा, यहाँ क्या करते हो? चुप। तुम असली कमिश्नर की बात कर रहे हो ना? लो, हाजिर है। मुझे मालूम था वीर सिंह, तुम मुझे छुड़वाने जरूर आओगे। सोना को दे दो। सर, एक अपने देश को छोड़कर आपके बदले में इन्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। सर, आपके इस डुप्लीकेट ने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। आपकी ये लपक झपक आग देख के लगता है सर आप पे भी बहुत जुल्म हुए हैं। लपक झपक की बीमारी फैली है सर। लेकिन इससे पहले कि हम कमिश्नर एक्सचेंज करें, तो मुझे सोने के बारे में बताओ। बॉन्डी, सोना तो तुम्हारे कंपाउंड नहीं है। पहले कमिश्नर साहब के हाथ खोलो। खोलो। अरे आदि खा गया, भुक्कड़ कहीं का। बॉल्डी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये वीर सिंह और कमिश्नर की प्लानिंग है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आने वाली है। मैं आपका खादिम हूँ। हाँ, हम आए ना रास्ते पे, बड़ी एक्टिंग कर रहा था। चुप कर। नहीं नहीं, नकली तो मैं हूँ, वो मेरी एक्टिंग कर रहा है। झूठ बोलता है ये बॉल्डी आजम। अरे अरे अरे, पहले असली को इधर आने दो। अबे तूने ही तो ये आइडिया दिया था सोना यहाँ मंगाने का। अरे पर मुझे ये थोड़ी मालूम था कि ये मेरी एक्टिंग करेगा। अबे आंख तो उसकी भी हिल रही है। झपका झपका झपका, खूब झपका। मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। मैंने तो पहले ही पहचान लिया था ये तुम्हारा आदमी है। तुम गलत नंबर डायल कर रहे हो। सिचुएशन को समझो, सोचो। अभी सोचने समझने देखने का टाइम नहीं है। पहले मुझे अपने सर को बचाना है। क्यों सर? ये कमिश्नर तुम्हें उसी वक्त मिलेगा जब सोना मेरे हवाले करोगे। बॉल्डी आजम, आप भी गलत नंबर डायल कर रहे हो। मैं आपका खादिम हूँ। तू बे उसी के सुनाए हुए डायलॉग बोल रहा है। चल जाए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं नकली हूँ। तू नहीं आता तो मैं आता हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी तरह हरकतें कर रहा है। तुमने तो कहा था कि हम कुंभ के मेले में बिछड़े थे, तो हरकतें तो एक जैसी होंगी। ये मैंने नहीं, तुमने कहा था। मैं नकली हूँ, 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 मैं नकली हूँ यार। खामोश। अब ये साबित कैसे होगा कि तुम्हें असली कौन है और नकली कौन? बॉल्डी, हमारी डील ये हुई थी कि सोना और नकली कमिश्नर लेके असली कमिश्नर तुम मुझे लौटा दो। हाँ, तो फिर असली कमिश्नर दो। लेकिन यहाँ टोटल कंफ्यूजन है। तो मैं जाता हूँ। जब तुम सही तरह से पहचान लो तो मुझे मोबाइल पे फोन कर देना, मैं आके ले जाऊंगा। तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते वीर सिंह। सोना तुम्हें देकर जाना होगा। अरे सर तो बिल्कुल असली की तरह पछाड़ता है। हैंड्स अप! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। चलो ले जाने, जल्दी। आप चलिए मेरे साथ।
इनमें से अपनी कमिश्नर साहब कौन है? अरे ये बताना तो बहुत मामूली बात है। जो असली है वो अपना हाथ ऊपर करे। मैं बताता हूं। तुम्हारे काम की जगह पर तुम्हारा क्या काम है यार? हटो तुम यहाँ से। हाँ, तो आप दोनों ये बताइए कि झुमरी तलैया कहाँ है? इंग्लैंड के पिछवाड़े, वहां जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है और वीजा तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं, झुमरी तलैया तो स्विट्जरलैंड के पिछवाड़े है। पीके, अरेस्ट दिस इंपोस्टर। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे कमिश्नर का भूगोल का ज्ञान भी कम है। सर, इससे दो बातें साफ जाहिर होती हैं। एक तो ये कि कुंभ के मेले में आप कभी बिछड़े नहीं थे, और दूसरी ये कि ये आपका भाई नहीं है।